जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 25 मई 2026 और मार्केट में थोड़ा मैं लेट हो गया। आज का ट्रेड जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा बुलिश ओपनिंग दी है और मैं यहाँ पे चाहता सेल करने की बात करता। क्योंकि ओपनिंग अगर अपन देखेंगे निफ्टी की, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस पे लगभग है, तो मैं यहाँ कहीं इसको सेल करने की ट्राई करता। वहाँ नहीं कर पाया हूँ, तो अभी थोड़ा सा ये एक बार और इस जोन पे आ जाए तो मैं वापस से इसमें सेल ट्रेड ही बनाऊँगा इस जोन से। ठीक है, वही अपनी प्लानिंग रहेगी, सेलिंग ही करने वाला हूँ। इसमें एक चीज़ का दिक्कत इसमें मेरे को ये दिख रही है कि ये जो ओपनिंग कैंडल है ना, ये ओपन लो बता रही है, लेकिन एक्चुअल में ओपन लो नहीं है ये। ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ये देखो। ठीक है, तो ये गड़बड़ है प्लेटफॉर्म में, तो इसमें ये आराम से नीचे जा सकता है। पर वही है कि ये यहाँ पे मेरा मिस हो गया अपॉर्चुनिटी, मैं लेट आया था मार्केट में। तो अभी हम इसमें सेलिंग की ही कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी अपने आप को हाई पे ही रख रहा है और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश अपने आप को रखे हुए। क्लोजिंग के बाद में और ऊपर चला गया, लेकिन निफ्टी ने अपने आप को नीचे ही लेकर आया हुआ है। निफ्टी को देखेंगे तो वो नीचे है। तो ठीक है, मैं एक बार चाहता हूँ कि इस जोन में आ जाए, तब मैं यहाँ से सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये यहीं से पूरी कैंडल बनी थी रेड। ऊपर आने के बाद क्लोज करके, मान लो यहाँ पे हुआ ये आखिरी का 4 आवर की जो कैंडल है, 2 घंटे की मार्केट ओपनिंग की, ओपन होने के बाद फिर नीचे आया। मतलब ये दोनों, इस पूरे दिन इसने 2 बार सेल दिखाया है यहाँ पे। तो और पीछे जाके देखेंगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट मान के चला हुआ है, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन है, इम्पोर्टेंट जोन है। और दूसरा ये कि सबसे ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर ही अगर अपन देखेंगे तो राउंड फिगर भी आ चुका है, 24,000। ठीक है, तो अभी अगर बाइंग में जाना है तो यार ये थोड़ा सा अगर 24,000 के ऊपर ओपनिंग होती ना, तो इसको हम समझ सकते थे। या जब ये भाग रहा था ना, इस समय 24,000 को ब्रेक करके रुकता कहीं 24,000 50-60 के ऊपर, अगर ये चीज़ चल रही होती तब हम इसको बाई करने का सोचते। फिलहाल अपना सेलिंग का ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम यहाँ से इस जोन से आके करीबन इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं अपडेट करता हूँ आपको, मैं प्रीमियम वगैरह लगा लेता हूँ पुट साइड की। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमने ट्रेड पंच कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं क्या है मार्केट किस हिसाब से करता है। ये कंटिन्यू ही बुलिश मोमेंटम रखता है या क्या है। ये जैसे ही हमारे जोन पे आया ना, इसके लगभग मिड में आ चुका था, तब मैंने पंच कर दिया। अब अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो अलग बात है, हमारा ऐसे हिट कर देगा ये। फिर थोड़ा सा अगर ये नीचे आएगा ना, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने ये इस जोन तक आने के चांसेस हैं इसके। मतलब ये लगभग 100 पॉइंट के समथिंग है इसमें। तो हमें 100 के हिसाब से अगर हम देखें तो करीबन 60 पॉइंट तक का टारगेट हमें मिल सकता है, लगभग 303 के आसपास। ठीक है, वेट करते हैं अब।
इसने हाई लगाया है अपना 995 रुपये का। ये कोशिश कर रहा है नीचे रहने की। और बैंक निफ्टी ने अपना जो ब्रेकआउट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो पार करके ऊपर सस्टेन कर रहा है वो 55,000 रुपये का। जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसके ऊपर है बैंक निफ्टी कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे क्या है, और दूसरा क्या है, हमने जो ट्रेड बनाया था ना, हमने बनाया था दोनों के कोरिलेशन ही था। मार्केट में ये बुलिशनेस आ गई थी, लगभग डे हाई पे था ये मार्केट उस समय। और निफ्टी, बैंक निफ्टी तो तब से ही हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी तो तब से ही हाई पे था, और ये बैंक निफ्टी भी यहाँ पे इस कैंडल पे शायद ऊपर आ गया था। तो हमने दोनों जब हाई थे तब हमने ट्रेड पंच किया था। और अभी जो है इसमें कोरिलेशन इतना ठीक से चल नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा साइडवेज ही हो रखा है। ये पहले मिनट की जो पहला 5 मिनट की जो कैंडल है, उसी के अंदर ये जोन 60-62 पॉइंट में घूम रहा है। और इसी वजह से हम अभी भी थोड़ा 50% तक का लॉस देखने के बाद में अभी ब्रेक इवन पे ही बैठे हैं। बट ठीक है, ये क्या पता, अब ये डीके की वजह से हम लॉस ले सकते हैं, लॉस में जा सकता है। और एक मोमेंटम देना चाहिए इसको, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही है। बट ये क्या है, अगर 1-2 घंटे तक यहाँ पे ट्रेड करता है ना, तो फिर इसके ब्रेकआउट के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, और हमने ट्रेड ये सोच के ही बनाया था कि जब हम यहाँ पे कहीं पे थे, इस जो कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि इसने यहाँ पे देखो ये ऊपर गया। मैं वैसे पहला ट्रेड अगर मैं लेता, मैं लेट हो गया मार्केट में, तो मैं यहीं पंच कर देता। ठीक है, और यहाँ पंच करता तो शायद मेरा ऐसे लग जाता, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं पंच करता तो उस समय, हाँ मैं यहाँ पे पंच करता ना, तो 27 पॉइंट का, नहीं वो तो वही बात हो गई। वहीं कहीं मैं बाय करता तो अभी तक वो यही ट्रेड बनता। बट कहने का ये मतलब है कि जब शुरुआत में मार्केट था ना, 5, 10, 15, 20 मिनट में, तो उस समय लगता है कि ये यहाँ से गिर सकता है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बन चुका है, ये हाई के पास ही कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अब इसके चांसेस बन जाते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमने काम किया था वो यहीं तक का स्ट्रक्चर था। ठीक है, कोई ऐसा कंसोलिडेशन हाई के पास में नहीं था। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है स्ट्रक्चर का, वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन के लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। ये उसी साइकोलॉजिकल लेवल को रेजिस्टेंस मानते हुए काम कर रहा है। तो इसके चांसेस अब बनते हैं कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा डिप देने के बाद में ब्रेकआउट। तो ये चीज़ें इसकी हो सकती हैं। अब अगर मैं अब तक ट्रेड नहीं लेता, इस समय तक मैंने ट्रेड नहीं लिया होता, तो मैं अभी वो पुट वाला ट्रेड में पंच नहीं करता। मगर अब हम लेके बैठ गए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमको बैठना है, क्योंकि हमने ट्रेड यहाँ कहीं पंच किया था। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार मार्केट स्ट्रक्चर, पीछे का जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसके हिसाब से ट्रेड बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना था ना, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये इस तरीके का है कि आप यहाँ पे कॉल पुट साइड का ट्रेड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अब ये पहली बात, ये इतनी देर मार्केट ने यहाँ पे बायर को भी इकट्ठा कर लिया है और सेलर को भी इकट्ठा कर लिया है। तो किसी एक डायरेक्शन में जाना, इसको आप बोल ही नहीं सकते, ये बिल्कुल ही डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, तो कहीं भी ये जा सकता है। ज़्यादा जाने के चांसेस जो हैं इसके, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास में ही बैठा हुआ है, तो ये ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिप लगाने के बाद में ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि थोड़े से डिप लगाने में हमको फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि हमारा टारगेट करीबन इसको 100 पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम यहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से 100 पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाके हमारा कहीं टारगेट आएगा। 100 पॉइंट का मतलब होगा लगभग ये इस जोन तक। ठीक है, तब जाके हमारा टारगेट अचीव होगा। तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है मार्केट को देखते हुए। बट हमारे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है, केवल वेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, जैसा भी है।
यहाँ पे हमारा ऐसे लग गया है, कितना टाइम हो गया, 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, 4 साढ़े 4 घंटे हो गए हैं। ठीक है, मार्केट आज पूरा दिन ही साइडवेज रह गया और पूरा दिन शायद 70-80 पॉइंट की रेंज में ही रहा है और अब ब्रेकआउट कर रहा है। ये ओपन होने के बाद में ये 60 पॉइंट की रेंज में ही था, 65 पॉइंट की रेंज में, अब जाके ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो ठीक है, खैर अब ट्रेड तो हमारा ठीक था, बट मार्केट की इच्छा कुछ और थी। और दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वीडियो में आपको दिखेगा कहीं पे, कि जब ये हमने ट्रेड बनाया था लगभग इस कैंडल पे, ठीक है, जब इसने हाई कर अपना मिड जोन में आ गई थी ना, इस जोन में, तब हमने इसमें ट्रेड पंच कर दिया था। और मार्केट ने उसके बाद में थोड़ा ऊपर जरूर गया, हमारा एसएल के पास में गया था मार्केट। यहाँ पे देखते हैं, हमने बीच में डिस्कस भी किया था, मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो ट्रेड लिया था वो यहाँ कहीं ले लिया था और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये जो इतनी देर ये होल्ड करा था ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट का सीन अब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं ट्रेड में नहीं होता तो मैं इतना मार्केट जहाँ तक जब निकल गया तो इसके बाद में हम ट्रेड बना नहीं सकते थे सेलिंग साइड का, फिर बाइंग साइड का ही सेल बाइंग साइड का ट्रेड बनता, सेल साइड का मैं नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अपने आप को ये हाई के पास ही रोकने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में दोनों को बुला रहा है। लेकिन अगर इसको लॉन्ग साइड में जाना है ना, तो ये होल्ड करके रखेगा और सेलर को 2-3 बार, बायर्स को 2-3 बार भगाने के लिए 2-3 बार नीचे स्विंग बनाएगा, जैसे इसने यहाँ पे बनाया, उसके बाद में थोड़ा और नीचे बनाया, ये सारी चीज़ें करी इसने। तो ये सब चीज़ें बाइंग को भगाने के लिए ही किया हुआ था। जो ये मूवमेंट था इसमें किसी को भी, मतलब अगर हम एकदम बॉटम पे भी लेते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे बताएं कि ये वाला जो एसएल हिट हुआ था, ये कितना बड़ा था, अब इसको, ठीक है, ये कैंडल पे देखो, आपने वीडियो में देखना कितना लंबा स्पाइक आया था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम बॉटम पे भी लेते ना तो शायद हमारा, हाँ ठीक है, बॉटम पे लेते तो हम एग्जैक्टली 56 पॉइंट्स के करीब होता, लेकिन ट्रेड हम शायद नहीं बुक करते क्योंकि नॉर्मली 56, 57, 58 समथिंग पे टारगेट होता है। बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जोन था, जोन के हिसाब से मैंने ट्रेड बना लिया, यहाँ कहीं बनाता बात अलग होती, बट ठीक है। आज जो था पूरा मार्केट इतना गैप अप ओपनिंग दिया था, इसके बाद में उसने साइडवेज, क्योंकि ये हमें पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने बताया है कि जब मार्केट में इतना बड़ा गैप अप मूवमेंट हो जाता है उसके बाद मार्केट मूवमेंट नहीं देता है। अब जैसे यहाँ पे इसने लगभग 200 पॉइंट का गैप अप था और बैंक निफ्टी में करीब 450-500 पॉइंट का गैप अप था। तो इस तरीके के मूवमेंट के बाद में जनरली मार्केट होल्ड कर जाता है, तो ना तो वो बायर को कुछ देता है ना सेलर को कुछ देता है, और दोनों को बिठाने के बाद में वो बारी बारी से एक एक के एसएल खाता रहता है। यहाँ पे बायर के एसएल खा रहा है, सडन मूवमेंट देके उसने सेलर को उड़ाया, ये इस तरीके का सडन मूवमेंट देके इसने सेलर्स को उड़ा दिया। तो यहीं पे हमारा भी एसएल हिट होते होते बचा था, बट ठीक है, वो तब नहीं हुआ तो अब हो गया। और इतनी देर में तो वैसे भी मार्केट डीके की वजह से भी आपको लॉस दे देता, तो अब डीके तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, हुआ नहीं हुआ, बट मार्केट ने, ठीक है, मोस्टली हम उसी डायरेक्शन में ही, मतलब उतने ही जोन में ही हैं और हमारा एसएल कट गया है, तो डेफिनेटली डीके है यहाँ पे इतनी दूरी की वजह से। तो ठीक है, अब हम कल समझेंगे, कल हमारा ट्रेड लेंगे। आज का अभी लूजिंग स्ट्रिक कंटिन्यू ही है हमारी, बट ठीक है, मार्केट ही फिलहाल वैसा नहीं है कि इसमें क्या लूजिंग स्ट्रिक देखेंगे और क्या विनिंग स्ट्रिक देखेंगे। विनिंग स्ट्रिक तो हम, ठीक है, हमारे फेवर में होती है तो हम देख सकते हैं, बट अभी लूजिंग स्ट्रिक का इसलिए क्योंकि मार्केट मूवमेंट ही कुछ नहीं कर रहा है, तो इसमें परफेक्टली आप क्या पकड़ेंगे, तो थोड़ा भी चांस मिस होगा तो ट्रेड चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब कल देखते हैं हम। इसने हमें टारगेट अच्छा खासा दिखा भी दिया था, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने लगभग यहाँ तक अपने को 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया है, बट 40 पॉइंट से कोई मतलब नहीं, अगर हम 50 पॉइंट से भी रिवर्स हो जाता तो हम अपना टारगेट बुक नहीं करते, तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन में तो गया था ये, बट इसको कहीं जाना होता तो ये अपने को टारगेट भी देता। पर ठीक है, कल आएंगे और कल समझेंगे।
वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, देखता हूँ मैं इसको कट करके डालूंगा, या अगर वो 50 टाइम्स स्पीड करने के बाद में अगर ये 10-12 मिनट में ख़त्म होगा तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। समझते हैं। बाकी अब कल मिलते हैं। जय श्री राम।